में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ राज्य मंडी भर्ती बोर्ड द्वारा जो 30 पदों की वैकेंसी आई है उसकी क्लास 10 अक्टूबर से संचालित है। तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो इस नंबर पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लास ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध है। तो हमारी क्लास है ये कहाँ पर है, ऑफलाइन में देखा जाए तो पता है फेज 4 कंचनजंगा फेज 2 कहाँ पर है, अप्पू स्वीट्स के पास डीडजू नगर में क्लास संचालित है। तो आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो। इसकी समय आपके पास पर्याप्त है क्योंकि जो व्यापम द्वारा है जो भर्ती है अभी निर्वाचन आयोग द्वारा जो आचार संहिता लगा है इसलिए आपके पास पर्याप्त समय है। तो इसकी डेट है जो परीक्षा दिनांक है वो शायद जनवरी में होगा, तो उस तारीख तक आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप इस जो 10 अक्टूबर से क्लास चल रही है उसमें ज्वाइन कर सकते हो। अभी देखा जाए तो एकदम नॉमिनल फीस पर क्लास संचालित है। तो आज का ये एक डेमो क्लास है जो छत्तीसगढ़ राज्य कृषि उपज मंडी एक्ट 1972 पर है। तो हमारे जो सिलेबस में है, सिलेबस पे मुख्य रूप से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वेटेज इसका है, किसका, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी एक्ट 1972, इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है। इसमें देखा जाए तो कुल देखा जाए तो 33 प्रश्न आएंगे। कितना, 33 प्रश्न, कितने अंकों का, 33 नंबर का। तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, इस एक्ट का है। किस एक्ट का, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी एक्ट 1972। तो इसको एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हमारा टारगेट रहेगा इसमें, यहाँ आप पढ़ोगे तो 25 से 30 में तो आएगा, लेकिन और अच्छे से पढ़ोगे तो वो आपकी क्षमताओं पर है कि आप 30 प्लस भी ला सकते हो। तो हमारी क्लास देखा जाए तो 10 अक्टूबर से संचालित है। उसमें हमने चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये क्या है, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी एक्ट 1972 का बिल है जो कब 1973 में क्या बना, कानून बना एक्ट का। उस समय देखा जाए तो 1973 का 24वें नंबर का क्या है, ये एक्ट है। उस समय देखा जाए तो भारत की राष्ट्रपति थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। तो उस समय की एक कानून है, ठीक है। तो इस कानून में देखे जाए तो सबसे पहले आप इस कानून में मूल रूप से देखा जाए तो 4 फैक्ट आपको याद रखना है। पहला फैक्ट है कब राष्ट्रपति ने मंजूरी प्रदान की, अनुमति प्रदान की, तो क्या आएगा, 18 अप्रैल 1973, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट याद रखना है राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ, तो क्या आएगा, 27 अप्रैल 1973। उस समय देखा जाए तो भारत गणराज्य कब बना, 1950। तो 23 वर्ष बाद ये कानून बन के तैयार हुआ 1973 में, तो भारत गणराज्य के 23वें वर्ष में। उस समय देखा जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था। तो उस समय के कानून कहाँ था, छत्तीसगढ़ में जो लागू था वो मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी एक्ट 1972 का था। लेकिन जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना तो एक आदेश पारित हुआ। आदेश क्या हुआ, विधि के अनुकूलन आदेश 2000 पारित हुआ। क्या आदेश पारित हुआ, विधि के अनुकूलन आदेश 2000 पारित हुआ। उसके बाद नवंबर के 1 नवंबर को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त समझा जाएगा, ठीक है। और उस समय 1972 में मध्य प्रदेश कब बना है, 1956 में मध्य प्रदेश बना है। तो मध्य प्रदेश में लागू था और मध्य प्रदेश का हिस्सा क्या था, छत्तीसगढ़ था। तो जहाँ जहाँ पर जब 1 नवंबर 2000 के बाद जहाँ जहाँ पर मध्य प्रदेश का स्थान था उस स्थान को प्रतिस्थापित कर छत्तीसगढ़ का नाम किया गया, इसलिए छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी एक्ट 1972 कहा जाता है, ठीक है। ये एक मुख्य पॉइंट है। जो शेड्यूल है, कौन से शेड्यूल में, अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, ठीक है। इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो इस एक्ट में देखा जाए तो इस एक्ट की बेसिक जानकारी है, कब कब राजपत्र में प्रकाशित हुआ, कब इसका आदेश पारित हुआ, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद देखे जाए तो इस मंडी एक्ट, कौन से मंडी एक्ट, यहाँ पर मैंने हेडलाइन दिया है, हेडिंग दिया है कृषि उपज, इसको आपको फोकस करना है। कृषि उपज आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले देखे जाए तो इस एक्ट में
कुल 14 चैप्टर हैं और 82 धारा है, 82 सेक्शन है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर फर्स्ट, अध्याय पहला, जिसका प्रारंभिक है। कोई भी एक्ट में उसकी एक प्रारूप होती है जिसमें उसका पहला चैप्टर उसकी बेसिक जानकारी दिया रहता है। प्रारंभिक मतलब उसमें 2 धारा है। धारा 1 रहता है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ एवं विस्तार, और धारा 2 में क्या होता है, बहुत सारे क्या होता है, डेफिनेशन होता है, परिभाषाएं खंड होती है। किसमें? धारा 2 में। तो इसको देखते हैं। धारा 1 एकदम सिंपल है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, विस्तार। संक्षिप्त नाम हमने देखा है छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी एक्ट 1972 इसका संक्षिप्त नाम है। प्रारंभ क्या होगा, जब राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में एक दिनांक को क्या करेगा, गजट में प्रकाशित करेगा, उस दिन से प्रारंभ माना जाएगा। विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू होगा। ये क्या है, पहला धारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आते हैं दूसरा धारा। दूसरा धारा को आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोई भी दूसरा धारा क्या है, वो क्या है, उसकी नींव है। अगर कोई भी अधिनियम को पढ़ोगे तो उसकी परिभाषाएं को समझे बिना आप उस अधिनियम को समझ नहीं सकते। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग धारा 2 में क्या है, डेफिनेशंस है, परिभाषाएं है। तो उस परिभाषाएं में हम लोग देखेंगे धारा 2 के क्रम में है कृषि उपज। कृषि उपज क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। कृषि उपज किसको बोलते हैं? तो इसमें आपको 6 पॉइंट याद रखना है। 6 पॉइंट में पहला पॉइंट है कृषि मतलब एग्रीकल्चर, दूसरा है उद्यान कृषि मतलब हॉर्टिकल्चर, तीसरा है एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, चौथा है मत्स्य पालन मतलब पिसीकल्चर, पांचवा है पशुपालन मतलब एनिमल हस्बेंड्री, छठवां है वन संबंधी समस्त उत्पाद। तो ये है कृषि उपज के अंतर्गत आने वाली कुल 6 पॉइंट आपको याद रखना है। लेकिन इसमें मेन पॉइंट याद रखना है इन 6 पॉइंट में जो किसमें शेड्यूल, जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट धारा 2 के 1 के क में हो। तो इसमें देखे जाए तो कुल 13 चैप्टर है, इसमें भी 13 पार्ट्स है, जिसमें कौन कौन से वन संबंधी उत्पादन है ये भी शामिल है। तो ये है कृषि उपज की परिभाषा। ऐसे बहुत सारी परिभाषाएं हैं। तो हमारी क्लास लगातार चल रही है कृषि मंडी एक्ट की। तो आप इसको ज्वाइन करने के लिए आप की टू सक्सेस एकेडमी से संपर्क कर सकते हो। इस नंबर पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।